नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। पहले साथियों, फेज 1 के जो हमारे रेलवे ग्रुप डी के हैं वो एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। लगातार सभी युवा साथियों का एक ही क्वेश्चन है कि सर इसका पेपर एनालिसिस क्या रहा। फेज 2 में जो भी बच्चे एग्जाम देने जाएंगे उन सभी के लिए क्या बहुत बेहतरीन खास बातें हो सकती हैं और इसकी कट ऑफ जो है लगभग रेलवे की वो कहां तक जा सकती है। पिछली साल कट ऑफ क्या गई थी हम उसको भी बताएंगे और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का किसको फायदा मिलेगा किसको नहीं मिलेगा इस विषय पे भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी जिसमें कि 1,08,00,000 लोगों के ने फॉर्म तो भरा, लेकिन वास्तव में परीक्षा देने का रिकॉर्ड अब की बार सबसे अलग ही रहा। मतलब रिकॉर्ड इसलिए रहा, 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन जब परीक्षा की बारी आई तो भाई साहब कमाल हो गया। मात्र कितने लोग गए हैं? 45 से 48% के आसपास जो है मात्र परीक्षा देने गए। मतलब सीधी सी बात है, 1 करोड़ में से मुश्किल ये लगा लो 47 से 48 लोग ही परीक्षा देने जा रहे हैं। ठीक है, मैं सारी चीजों पे आगे आपको बताऊं उससे पहले आप ये समझ लेना कि भाई जब 47 से 48% ही लोग परीक्षा दे रहे हैं तो आप खुद बताइए इसमें तैयारी कितने परसेंट लोगों की होगी। परीक्षा क्यों छोड़ते हैं लोग? क्योंकि उनको पता है कि तैयारी हमारी है नहीं। और अब की बार तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो उनको मिल गया जो 10वीं क्लास पास वाले हैं, उन्होंने जो अप्लाई किया है। मतलब नहीं आ रहा होगा समझ में। दरअसल में जो 10th वाले हैं ये तो लगे रहे पढ़ाई में, इन्होंने पढ़ाई करी और जो ITI वाले थे इनको उलझा के रखा कुछ टीचर्स ने। किस लिए? कि केस आपके पक्ष में जाएगा और आप चिंता मत करो, सिलेक्शन तुम्हारा ITI वालों का ही होगा। और मैं शुरू से ही कहता आ रहा था भैया किसी के चक्कर में मत पड़ो, अपनी पढ़ाई करो जबरदस्त। इतने बड़ा संस्था जो कि RRB, आप उसको चैलेंज कर रहे हो कि वो अपने नियम बदल दे। भर्ती बोर्ड अगर ऐसे नियम बदलने लग जाए तो फिर तो हर भर्ती जो है कोर्ट में ही लटकी रहे। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, इतना आसान नहीं है किसी भर्ती बोर्ड को चैलेंज करना। जिन युवा साथियों ने इसमें अपना समय बेकार किया ना, ITI वालों ने, ITI वालों को तो रात को नींद ही नहीं आ रही थी। उनके तो दिमाग में बस यही चल रहा था कि हाँ भाई हम ही केस जीतेंगे और सारी भर्ती जितनी भी वैकेंसी वो हमारे पक्ष में आएंगी हैं। अरे जब इतने सालों से आज तक इतने रिकॉर्ड हो गए इसके रेलवे ग्रुप डी के, आज तक जब उसमें योग्यता 10वीं पास रही है तो उसको आप चेंज नहीं करा सकते। मैं उस समय पे भी आपसे बोल रहा था। ठीक है, ITI वालों का तो इसमें क्या ही मानोगे आप बेचारों का, उनका तो कुछ भी नहीं है, मामला इनका तो खराब ही हो गया। क्योंकि ITI वाले तो बेचारे इसी उसमें उम्मीद में लगे रहे कि हाँ हो जाएगा हमारा तो, और हम तो जो है हमारा तो जो सारी सीट हमारी रहेंगी, ये तो इसी सोच में रह गए, इनका तो मामला खराब हो गया। तो 10th वाले जो युवा हैं इनके सारी बात बताता हूं मैं आपको। ITI वाले जो युवा हैं ज़्यादातर ये ही बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहे हैं, क्योंकि इनको पता तैयारी हुई ना, हम तो इल्झा के रखे कुछ लोगों ने और हो गया काम इनका तो तमाम। ठीक है, पिछली साल की अगर हम कट ऑफ को देखें, 2019 की कट ऑफ को देखें, 2019 की वाली जो भर्ती है इसमें हमारा भी एक छोटा भाई सेलेक्ट हुआ रेलवे ग्रुप डी में गुवाहाटी से। वहां की जो कट ऑफ है वो वेटिंग में भी गई थी। ध्यान रखना साथियों, जो रेलवे की कट ऑफ है, रेलवे की कट ऑफ वेटिंग में भी आई थी। तो वेटिंग में लेकिन कट ऑफ जो आई बहुत कम आई थी पिछली साल 2019 में। जो वेटिंग लिस्ट आई थी गुवाहाटी की बता रहा हूं मैं, क्योंकि भाई हर जगह की तो इतना नहीं पता होता। गुवाहाटी की 47.2 कुछ ऐसे करके गई थी गुवाहाटी की, वेटिंग लिस्ट की बता रहा हूं मैं। ये जो वेटिंग लिस्ट थी इतने पे ही सिलेक्शन हो गया था, है ना। आप सोच के देखो रेलवे ग्रुप डी में जॉब मिल जाए इतनी आसानी से तो क्या ही कहने हैं। लेकिन अब की बार देखो क्या होता है। ठीक है, ये जो लेकिन वेटिंग लिस्ट जो थी 2019 में, वेटिंग लिस्ट गुवाहाटी की, ये किस में थी? EWS में। EWS में जब उसने मेरे से पूछा था भैया फॉर्म कहाँ से भरूं रेलवे ग्रुप डी का, तो मैंने कहा भाई गुवाहाटी से भर दे, असम से भर दे, अरुणाचल प्रदेश, मतलब इस तरीके के क्षेत्रों से भर दो। तो उसमें देखो बेनिफिट मिल गया। EWS की जो कट ऑफ गई थी 2019 में वेटिंग की, वो गई थी 47.2 कुछ पे और सिलेक्शन हो गया। आज वो बढ़िया अपना मजे के साथ नौकरी कर रहा है भाई। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी ही होती हैं। अब देखो चंडीगढ़ की पिछली बार हमारी कितनी गई थी? 71 पे गई थी, है ना। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? UR की, जनरल की बात कर रहा हूं मैं। जनरल से सभी बच्चे अपना आइडिया लगा लो, लगभग 8-8, 7-7 नंबर नीचे गई थी। ठीक है, और सभी में अगर आइडिया आपको पता है ही, भर्ती देखते हैं जैसे आप,
रांची की जो गई थी 70 पॉइंट, मैं थोड़ा थोड़ा सब में आइडिया देता चलूं। जैसे यूआर की रही है आपकी, ओबीसी की बात करें और आपका एससी और एसटी की बात करें तो भाई चंडीगढ़ की जैसे 71 पे थी तो यहीं पर लगभग इसकी जो थी 67 पे थी, और एससी की जो थी लगभग 62 पे थी, और एसटी की जो थी वो लगभग 55 के आसपास थी। ये लगभग औसत आपका हर भर्ती में रेलवे ग्रुप डी में लगभग मान लो रहता ही है, ठीक है। और रांची की गई थी 70.64 पे, गुवाहाटी की गई थी 60 पॉइंट कुछ पे, और ये किस में गई थी आपकी, ये गई थी मेरे भाई आपकी किसमें, ये गई थी आपकी जनरल यूआर की, ठीक है। और जैसे गुवाहाटी की है तो यहाँ पर फ्री ये कितनी गई थी ओबीसी में, लगभग ये रही थी ऐसी कोई 57 के आसपास, और जी एससी में रही थी लगभग 52 के आसपास, और भाई एसटी में रही थी लगभग आपकी ये 47 के आसपास। और जो ईडब्ल्यूएस की गई थी, ईडब्ल्यूएस की गई थी बहुत कम, वेटिंग लिस्ट में जो आई थी, वेटिंग लिस्ट में बहुत कम पे आई थी, ठीक है। अजमेर की 68.32 थी, अहमदाबाद की 69.67 थी, भोपाल की 65 पॉइंट इतने, प्रयागराज की ये थी। इस प्रकार से आपकी कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिली थी, ठीक है। अब इनकी कट ऑफ को देख लो जरा, कोलकाता वगैरह, कोलकाता की थी 69 पे, पटना की 66 पे, चेन्नई 60 पे, बेंगलुरु 66.32 पे, मुंबई की 64 पे, गोरखपुर की 69 पे, बिलासपुर की 60 पे, जबलपुर की 65 पे, सिकंदराबाद की 57 पे। देखो 57 और 60 का स्कोर जो है कोई बहुत ज़्यादा टफ वाला काम नहीं है, हालांकि मैं मान सकता हूं इतना आसान भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो सारा खेल हो रहा है बखेड़ा, उसके विषय में भी मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ ये जान लेना, आपकी जो सेफ स्कोर इस समय जो निकल के आएगा उसको भी मैं यहाँ पर आपको रो मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन पे बताने वाला हूँ। असल में जो रेलवे ग्रुप डी में अब की बार बवाल हुआ है वो सबसे ज़्यादा किया है आपका किसने, इस फेज 1 में। फेज 1 में जो पेपर चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा काम खराब हुआ है आपका किसकी वजह से, करंट की वजह से, ठीक है। करंट की वजह से हुआ है। रीजनिंग है जैसे कि, तो रीजनिंग में जो भी बच्चे 30 में से लगभग करके आ जाएंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन इनको बनाने पड़ेंगे, 30 में से कम 25 क्वेश्चन तो इनको बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसे ही तुम्हारा मैथ्स में मैं हर बार आपको ये बता के आ रहा हूँ, हर बार ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया इस चीज़ को समझ लो। जैसे मैथ्स हो गया हमारा, साइंस हो गई, ठीक है, आपका जीके हो, जीके में तो वही है आपका सीधा सा मैथ जीके, और जी आपका रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स साइंस जीके और रीजनिंग। इसमें सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो है रीजनिंग का, जो 30 में से जो 25 मार्क आएगा सिलेक्शन उसका होगा भाई। मैथ्स में जो 25 में से भी कम मार्क आएगा 20 से 23 नंबर के बीच में, उसका सिलेक्शन होगा भाई। जीके में यानी कि आपकी सबसे ज़्यादा करंट आ रही है तो करंट पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, करंट पे तो आप ये समझ लो 10 क्वेश्चन भी करिए आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और भाई जो हमारा ये साइंस पोर्शन बचता है इसमें ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितने लंबे से समय से पढ़ाई करी है, क्योंकि दरअसल में इसमें जो सबसे बड़ी गलतफहमी चल रही है इस समय पे और हमेशा से, रेलवे ग्रुप डी के लिए जो गलतफहमी लोगों की रहती है ये रहती है पेपर इजी आ रहा है। दरअसल में रेलवे ग्रुप डी का पेपर ना तो कभी इजी आता है और ना ही आने वाला है। इसमें 50-60 क्वेश्चन आसान देखने को मिलते हैं, 50-60 के बाद ही आपका सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है, जो उन क्वेश्चन से ऊपर करता है सिलेक्शन उसी का होता है। और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगी, रेंज रहेगी लगभग, वो समझ लो भाई आप सभी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, ये रहेगी आपकी 70 से 72 के आसपास में हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट स्कोर जो रहेगा। एक भी देख लो आप, सिर्फ 71 किसकी थी, चंडीगढ़ की। और रेलवे ग्रुप डी में जैसा आप समझ रहे हो ना कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ और ये सब, ये केवल डराने वाले आंकड़े हैं। वास्तव में तैयारी किसी ने कितनी भी करी हो वो तो वहाँ एग्जाम में जाकर के पता चलता है। ये जो बोल रहे हैं ना 80 क्वेश्चन ठीक हो गए मेरे 85 हो गए, ये आंसर की आने तो सबका बहम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 70-72 अगर आपके बन रहे हैं जनरल से, ठीक है, कोई 75 तक करके आया तो उसको तो दिक्कत है ही नहीं। ये बात अपने दिमाग में सभी साथी बैठा लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद साथियों।